नमस्कार दोस्तों, रवि गुप्ता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रॉफिट लॉस का पार्ट 5 लेके आया हूँ आप सभी के सामने। प्रॉफिट लॉस का पार्ट 5 आप प्रश्न देख सकते हैं। लिखा हुआ है, एक दुकानदार दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। तो ये एक फॉर्मेट है जिसमें बेचने दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और सेम एक को बेच करके सेम परसेंट प्रॉफिट और दूसरे को बेच करके सेम परसेंट लॉस हो, तो सभी लोग जानते हैं जब सेम परसेंट प्रॉफिट और सेम परसेंट लॉस हो तो सारी किताबें एक सूत्र लिखती हैं कि हमेशा दो वस्तु समान मूल्य पर अगर बेची जाए, दो वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए और सेम परसेंट प्रॉफिट और दूसरी वस्तु पर सेम परसेंट लॉस हो, तो उस स्थिति में हमेशा लॉस ही होता है। क्या होता है? लॉस हमेशा। तो लॉस के परसेंट का एक शॉर्टकट सूत्र है, आर का स्क्वायर अपॉन 100 या प्रतिशत का स्क्वायर और बटे 100। जल्दी से प्रश्न करते हैं, लेकिन विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। एक दुकानदार दो वस्तु समान मूल्य पर बेचता है मतलब विक्रय मूल्य, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती है। तो 20% लाभ, 20% हानि, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? तो जब सेम परसेंट प्रॉफिट सेम परसेंट लॉस हो तो हमेशा और हमेशा लॉस ही होता है। तो सीधे मैं मान रखता हूँ, तो इसमें हमें उत्तर क्या प्राप्त होगा? हानि। और हानि के प्रतिशत का सूत्र होता है आर का स्क्वायर बटे 100। आर मतलब प्रतिशत, तो शॉर्टकट है, तो ये रखे 20 का स्क्वायर बटे 100, कैलकुलेट किए 400 बटे 100, काटे, तो अंतिम रूप से इसका उत्तर लिखा जाएगा 4% की हानि प्राप्त होगी। कितने प्रतिशत की हानि? 4। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक दुकानदार दो घड़ी, कितनी घड़ी? दो, 1500 रुपये की दर से बेचता है। 1500 रुपये की दर मतलब दोनों को 1500 में बेचता है। तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या हुआ? दोनों घड़ी का 1500 और 1500 समान। पहली घड़ी पर 25% लाभ, दूसरी घड़ी पर 25% की हानि होती है। सेम परसेंट प्रॉफिट सेम परसेंट लॉस, तो हमेशा उत्तर होता है लॉस। तो यहाँ निकालेंगे हानि, हमेशा हानि ही होती है जब सेम परसेंट प्रॉफिट। तो यहाँ आर का मान कितना है? मतलब 25 का स्क्वायर और बटे 100। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 और बटे 100। तो अंतिम रूप से इसका उत्तर लिखा जाएगा 6.25, दशमलव लगा दिया हमने, प्रतिशत की हानि होगी। कितने प्रतिशत की हानि? 6.25% की हानि होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक दुकानदार दो वस्तुएं 800 रुपये की दर से बेचता है। फिर वही 800 रुपये की दर मतलब एक वस्तु 800 और दूसरी वस्तु भी 800 में बेचता है। मतलब दोनों का विक्रय मूल्य, ध्यान रखें, विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। तो 800 की दर मतलब एक वस्तु भी 800, दूसरे भी 800 में। पहली वस्तु पर 10% लाभ कमाता है, दूसरी वस्तु पर
10% हानि, तो सेम परसेंट प्रॉफिट सेम परसेंट लॉस, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो सेम परसेंट प्रॉफिट सेम परसेंट लॉस होता है, तो हमेशा क्या होता है, लॉस। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है आर का स्क्वायर, आर मतलब 10 का स्क्वायर बटे 100, तो ये 10 का स्क्वायर हुआ 100 बटे 100। अंतिम रूप से इसका काट पीट के उत्तर लिखा जाएगा 1% की हानि होगी। कितने प्रतिशत की? 1। ये अगला प्रश्न एसएससी मेंस के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो हमने प्रश्न देखे थे वो बहुत आसान थे, बहुत ही आसान प्रश्न थे और सबको आते थे। लेकिन आजकल इसी पे प्रश्न क्या पूछता है कि अभी तक हमने देखा हानि प्रतिशत पूछता था, लेकिन जब एसएससी मेंस आता है तो वहाँ पर वो हानि को रुपए में पूछता है। क्या? हानि रुपए में बताओ, सीधे ऐसा प्रश्न आता है। तो हानि अगर रुपए में बतलाना है तो ये इसकी एक ट्रिक होती है जल्दी हल करने की, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े प्रश्न होते हैं। तो अगर आप सूत्र थोड़े बहुत अगर याद करें तो बहुत जल्दी ये सलूशन बन जाते हैं, नहीं तो इसका बेसिक काफ़ी टफ होता है। तो हानि अभी तक हम लोग किस में निकालते थे? प्रतिशत में। लेकिन अगर कहीं पूछ दिया हानि रुपए में बतलाओ, तो फार्मूला होता है रुपए में 2 गुणे सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य और 100 बटे आर, आर मतलब परसेंटेज का स्क्वायर -1। तो यहाँ प्रश्न ने क्या पूछा है? पूरे सौदे में कितने रुपए की हानि होगी। उसने प्रतिशत नहीं पूछा, उसने आपसे क्या पूछा है? हानि किस में बतलाई है? रुपए में। तो हानि रुपए में बतलाने का ये सूत्र होता है, सीधे मान रखता हूँ मैं। सेलिंग प्राइस कितना है? तो 2। सेलिंग प्राइस है 1200 रुपये, तो 1200 बटे 20%, आर मतलब 20, दोनों जगह 20 है, मतलब आर का मान 20 रखना है। तो 100 बटे 20 का स्क्वायर -1। जल्दी से काटते हैं, तो इसको काटे तो ये हुआ 5। तो यहाँ पे क्या बचा? 2 गुणे 1200, यहाँ पे हुआ 5 का स्क्वायर 25 और -1। यहाँ पे मैं अंतिम रूप से बना रहा हूँ, यहाँ पे बना 2 गुणे 1200, 25 में से 1 गया 24, काटे पूरा कट गया, 12 दूनी 24 होता है, 12 दूनी 24 पूरा कट गया, कट पिट करके उत्तर आया 100। और ये 100 क्या होगा? प्रतिशत नहीं, क्या है? रुपए। तो हानि रुपए में कितनी होगी? तो उत्तर 100 रुपये। ये अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। एक व्यक्ति ने 2 घोड़े प्रत्येक को 30,800 में बेचा। घोड़े कितने? 2, और प्रत्येक मतलब पहले वाले को भी 30,800 में, दूसरे वाले को भी 30,800 में। एक घोड़े पर 12% लाभ, दूसरे घोड़े पर 12% हानि, तो सेम परसेंट प्रॉफिट और सेम परसेंट लॉस, तो हमेशा लॉस ही होता है। लेकिन आगे लिखता है तो कितने रुपए की हानि हुई। यहाँ हानि का प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है? हानि को रुपए में बतलाइए। तो हानि के रुपए का ये सूत्र है, मान रखते हैं जल्दी से। 2 गुणे सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य 30,800, आगे किए 100, और परसेंटेज कितना था? आर मतलब परसेंटेज 12, तो 12, इसका स्क्वायर -1। काट लेते हैं, 4 से काटे तो ऊपर आया 25 और नीचे 4 से काटे तो 3। एक स्टेप और कर लेते हैं, 2 गुणे
30,800 और इसको कैलकुलेट किए तो 25 का स्क्वायर 625 बटे 9 माइनस 1। जल्दी से हल करेंगे। 2 गुणे 30,800, 625 में से 1 को माइनस करना है तो 625 में से 1 माइनस करेंगे तो ये यहाँ 9 होगा, 9 माइनस होगा 625 में से, तो 625 में से 9 माइनस करने पे क्या बचेगा 616, क्या बचेगा 616 और नीचे में क्या बचेगा 9, तो 616 बटे 9। एक अंतिम रूप से जल्दी से जितना जल्दी कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी उत्तर आएगा। 30,800 बटे 9 और इधर 616, ये 2 से काटे तो ये हुआ 308, फिर इसको काटे तो ये कितनी बार कटा 100 बार। तो अंतिम रूप से हमें उत्तर कितना प्राप्त हुआ 900 और ये 900 रुपये क्या है हानि, तो उत्तर 900 रुपये की हानि होगी।